प्रेम शुक्ला साहब, ब्रेक में मैं अपना ट्विटर टाइमलाइन जो है उसे खंगाल रही थी, एक के बाद एक शख्स जो कि आपकी सरकार को अगर मान लीजिए फॉलो भी करता हो, आंख बंद करके भी सपोर्ट करता हो, आज की तारीख में ये सवाल पूछ रहा है तो आपने ऐसे वादे पाकिस्तान को लेकर हमसे किए क्यों? आपने सैनिकों की मौत का बदला फिर हमारे सामने यानी देश के सामने रखा क्यों, जब आपको ये धुलमुल रवैया अख्तियार करना था? जब सार्क जैसा सम्मेलन का बहिष्कार आप कर सकते हैं तो इसमें आप इस छेद को, जो कहा जा रहा है कि ये छेद ही हार्ट ऑफ एशिया में, अगर भारत जो है वो हार्ट है तो पाकिस्तान एक छेद है, उसको बंद क्यों नहीं कर सकते आप? देखिए, तो रवैया बिल्कुल ढुलमुल नहीं है और पाकिस्तान जो भी ईंट मारेगा उसका पत्थर से जवाब दिया जाएगा। एक नहीं, बारंबार सर्जिकल स्ट्राइक आवश्यक हुई तो किया जाएगा, सैन्य कार्रवाई होगी। उसे किसी तरह का बायलैटरल टॉक जब तक वो टेररिज्म पर हमको एश्योर नहीं करता, हम नहीं करेंगे। मल्टीलेटरल टॉक का एक जो है कॉन्फ्रेंस है, उसमें निमंत्रित, जहां उसको जो है अपने अपराधों का उसको हिसाब सारे देश मिलकर देने वाले हैं, तो कृपया इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है प्रेम शुक्ला, किसी प्रकार से कोई ढुलमुल रवैया नहीं है, अब वो आ रहे हैं, स्पष्ट सीधा सोचा समझा जो है उल्टे पैर नहीं पहुंचाया जा सकता है। क्या आज इस डिबेट में प्रेम शुक्ला सरकार की तरफ से ये दावा, ये वादा बिल्कुल टाल ठोक के करते हैं कि सरताज अजीज को यहाँ पर वो घेराबंदी के साथ वापस पाकिस्तान लौटाया जाएगा, सबक सिखाकर, समझा बुझाकर? निश्चित तौर पर अफगानिस्तान में जिस तरह से उसके पुनर्विकास में बाधाएं पाकिस्तान आतंकवाद के माध्यम से कर रहा है, भारतीय रुचियों पर जो प्रहार हो रहा है अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में, और आतंकवाद के गर्भगृह को समाप्त करो, यह संदेश देकर ही भेजा जाएगा। आखिर में अखिलेश प्रताप सिंह साहब, आप कह रहे हैं सरकार के साथ है। मैं बोलूं? रूबिका, देखो रूबिका, मैं वही बता रहा हूं। देखिए, अभी हमारे सरकार के भाजपा के हमारे बड़े सम्मानीय शुक्ला जी ने भी कहा और हमारे एक्सपर्ट ने भी कहा, कंट्रोडिक्टरी बातें आई दोनों लोगों से कि यह कोई ऐसा सरकारी फोरम नहीं है। ये सरकार एक सरकारों का ही कि ये उसमें सरकारें ही हिस्सा ले रही हैं, तो ये कहना कि सरकारी फोरम नहीं है, ये कैसे भाई? ये सरकार है, सारे सरकारी हिस्सा ले रही है, उनके प्रतिनिधि, उनकी टीमें हिस्सा ले रही हैं, और इसीलिए सुनिए, और इसमें जो सरकारी नहीं कहा, कृपया मिसकोट न करें, इस सोसाइटी का जो थीम है, अरे आपने सारे लोगों ने बोला कि हम बायलैटरल और मल्टीलेटरल टॉक नहीं कर रहे हैं, और इसमें जो इशू ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। जिस काज के लिए बनाया गया था, हाँ सुनिए, क्या कंफ्यूज मैं कर रहा हूं? आपके सरकार के प्रतिनिधि जा रहे हैं, सरकार की टीम जा रही है, जेटली जी के नेतृत्व में, सरकार इन्वॉल्व नहीं हुई क्या? कॉन्फ्रेंस कोई किसी अखबार का, किसी न्यूज चैनल का? किसने कहा? अरे सुनिए भाई, सुनिए एक मिनट, मल्टीलेटरल बायलैटरल का अंतर कृपया, इसमें जो मुद्दे डिस्कस हैं, आपसे आग्रह है कृपया समझकर बात सुन लीजिए। हमसे अभी आप पूछ रहे थे, मैंने बताया कि आप इतना ज्ञानी मैं नहीं हूँ, मैंने आपका जवाब तभी दिया था इस्तांबुल से, लेकिन समझ गए ना अज्ञान का मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तू मैं जाया कर लूं। सर, आखिरी सेगमेंट में बिल्कुल काम की बात रख लीजिए। इसमें भी टेररिस्ट, अरे बोलने दो जवाब, मुझे बोलने दो जवाब, मैं जवाब दे रहा हूँ, वही तो बोलने, मैं कहाँ बीच बोलता हूँ? मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसमें भी जो मुद्दे डिस्कस होने के हैं इस फोरम पे, वो उसमें मल्टीनेशनल, उसमें टेररिस्ट, उसमें स्मगलिंग जो भी नारकोटिक्स के हैं, उसमें अर्थ, ये सारे चीजें डिस्कस होने हैं। इसी के लिए फोरम बना है और इसमें डिस्कस हुए हैं, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी डिस्कस होंगे। पर उसको जो है ताना मारना गलत है। सकते हैं कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, क्यों आप इस आने दे रहे हैं? ठीक है, आपका सवाल अभी भी बरकरार है। सर, आपका सवाल वही बरकरार है कि क्यों इस तरीके से। अशोक जी, मैं लास्ट में आपको 10 सेकंड दूंगी। लास्ट जी, मैं दो चीजें जल्दी से कहना चाहूंगा। एक तो अगर हम पाकिस्तान को बाहर निकालने का प्रयास करते तो एक जो उसका परम मित्र है चीन, वो बिल्कुल उसके साथ में आ जाता, तो पूरा जो इसका फोकस है वो उससे हटकर भारत और पाकिस्तान, और हमें चाहिए जो अफगानिस्तान में कैसे शांति और स्थिरता हो। दूसरी चीज मैं कहूंगा, जो देश में शांति और स्थिरता नहीं है और हम अफगानिस्तान को लेकर इस पर चर्चा करें। फोरम तो अफगानिस्तान को डिस्कस करने के लिए नीति का हिस्सा और कुछ इसमें नहीं फोरम नहीं। एक और जनरल बख्शी, आखिर में बिल्कुल टाइम नहीं है। जनरल बख्शी, आखिरी 10 सेकंड। देखिए, हम कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क घोषित करना चाहते हैं, तो शायद ये कॉन्फ्रेंस एक पहला मौका था जहां हम बोल सकते हैं कि ये मुल्क सिविलाइज्ड मुल्कों के साथ बैठने लायक नहीं है।
वी डोंट वांट दिस कंट्री हियर। इसी नोट पर। रिप्रेजेंटेटिव, इनको ज्यादा तकलीफ थी, इनका जो एम्बेसडर जो यहाँ बैठा हुआ है दिल्ली में, वो आके बैठ जाता वहां उस कॉन्फ्रेंस में नोट्स लेने के लिए। जनरल कोई बख्शी, हक मुझे नहीं लगता है इससे बेहतर सारे नोट नहीं नेबर्स हो के सकता है। नाक में दम किया हुआ है, चाहे अफगानिस्तान, चाहे बांग्लादेश, इससे चाहे बेहतर नोट भारतवर्ष। नहीं हो सकता है कि घेराबंदी करनी है तो सामने बैठाकर अजीज साहब को ये बता दिया जाए कि अजीज अगर आपके आतंकी रहने वाले हैं तो आप फिर नहीं रहने वाले किसी भी मुल्क के लिए।